नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। और बात होगी सोशल मीडिया की। जैसे आप हमें अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं और हम देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है आप तक सही जानकारी पहुंचाने की और इस बात का ध्यान रखने की भी कि हमसे किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए, कुछ गलत ना लिख जाए या हम कुछ गलत ना बोल जाएं। क्योंकि जैसा कि आपने कहावतों से सुना होगा, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं हो सकते। उसी तरह आजकल सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, अगर आपने अपना कोई विचार लिखा या किसी और के थॉट को, इमेज को या स्क्रीनशॉट को रीशेयर किया नहीं कि बस उस पर रिएक्शन देने वाले हाजिर हो जाते हैं। अगर मुद्दा सेंसिटिव हो तो आपको मिलते हैं मुख्यतः 3 तरह के लोग। पहले, कुछ ऐसे दोस्त जो आपको सचेत करते हैं और ऐसी पोस्ट हटाने की रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरे, वो दोस्त या लोग जो आपका फेवर करते हैं और लाइक्स की संख्या बढ़ाकर आपको और प्रोत्साहित करते हैं, वो आपको बढ़ावा देते हैं और आपको क्रांतिकारी बना देते हैं। और तीसरी तरह के वो दोस्त या लोग होते हैं जिन्हें आपकी बात पसंद नहीं आती और वो आपका विरोध करते हैं, आपकी बात को अपने सर्कल के लोगों को भी बताते हैं जिनको शायद आप ना भी जानते हो, और वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आप कई बार बढ़ी हुई लाइक्स की संख्या देखकर ये बात समझ नहीं पाते। ये जो पहली तरह के लोग हैं जो आपको रोकते हैं, समझाते हैं, दरअसल यही दोस्त हैं। और बाकी दोनों तरह के लोग आपको बरगलाते हैं, भ्रमित करते हैं, क्योंकि वो कट्टर टाइप के लोग होते हैं। वो कट्टर हैं आपकी पोस्ट के समर्थक के रूप में या वो कट्टर हैं आपके विरोधी के रूप में, और आप दुविधा में झूलते रहते हैं। आप समझ नहीं पाते आप सही कर रहे हैं या गलत। और एक दिन अचानक इन विरोधियों में से कोई आपके साथ उलझने पहुंच जाता है। ये व्यक्ति आपका जानकार भी हो सकता है और कोई अनजान व्यक्ति भी। वो आपको बातों में उलझाता है और फिर अचानक आप पर हमला भी बोल सकता है। आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। हम फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको सभी बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। जब से ये सोशल मीडिया पर वायरल होने का चलन चला है, एक आबादी पूरी तरह से उन्मादी हो गई है। वायरल होने के लिए अनाप शनाप चीजें की जाती हैं। मर्डर को जस्टिफाई किया जाता है, रेप को जस्टिफाई किया जाता है, और ये कंटेंट सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा होता है। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां लाख नियम बनाने का दावा करें, लेकिन सब ढकोसला है। ये सोशल साइटें अमेरिका के राष्ट्रपति का अकाउंट ब्लॉक कर सकती हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ किए गए पोस्ट को डिलीट कर सकती हैं, भारत के मंत्रियों का अकाउंट कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकती हैं, लेकिन आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करने में इनकी सांस फूल जाती है। सोशल मीडिया साइट्स की तरफ से अब तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। कट्टरता को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया साइट्स? सोशल साइट्स को लेकर कड़े नियम बनाने के बावजूद कहां मात खा जाती हैं सरकारें। बात सिर्फ उदयपुर की घटना की ही नहीं है, भारत में ऐसी कई घटनाएं मिल जाएंगी। इसके किसी एक धर्म से जोड़कर देखना इसको सही नहीं है। कट्टरता का ये चलन धर्म, जात, परिवार हर जगह दीमक की तरह पनपता जा रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन मामलों में आग में घी डालने का काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप को कौन भूल सकता है? अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और वहां का एक तबका उन्हें पसंद भी करता है। ट्विटर ने हिंसा फैलाने के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट को पहले 12 घंटों के लिए ब्लॉक किया था और बाद में उनका अकाउंट हमेशा के लिए निलंबित कर दिया गया। आप सोचिए कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना ताकतवर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के अकाउंट को बैन कर देता है। लेकिन क्या ट्विटर का यह रवैया सभी देशों में एक जैसा है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात केंद्र सरकार के उस आईटी कानून की जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और भारत में डिजिटल के अच्छे दिन आ जाएंगे। 26 मई 2021 से देश में नए आईटी नियम लागू हैं। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर गतिरोध भी है। कुछ कंपनियों का कहना था कि सरकार की ओर से बनाए गए ये कानून असंवैधानिक और प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि देश में कानून सर्वोच्च है और सभी को उसका पालन करना चाहिए।
केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेयर का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत सरकार की तरफ से पहचान की गई किसी भी कंटेंट या सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। कंपनियों को हर महीने शिकायतों और उन पर कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर से राष्ट्र विरोधी मैसेज भेजने वाले 1500 अकाउंट को बंद करने को कहा था। हालांकि एक बात यह भी है कि राष्ट्र विरोधी और सरकार विरोधी दोनों अलग जीव होते हैं। सरकार का विरोध करना राष्ट्र विरोध में नहीं आता। बहरहाल, विवादित कंटेंट को रोकने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कई नियम बनाए हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट लिखने पर 5 साल जेल। सोशल मीडिया कंपनियों को आपत्तिजनक कंटेंट लिखने वालों की जानकारी देनी होगी। शिकायत निपटारे के लिए तंत्र बनाना होगा। एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी। इसका निपटारा अधिकारी को 15 दिन में करना होगा। महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। कंपनी को यूजर को बताना होगा कि उसका कंटेंट क्यों हटाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म में यूजर रजिस्ट्रेशन का वॉलंटरी वेरिफिकेशन सिस्टम बनाना होगा। ये नियम सोशल मीडिया साइट्स के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मौजूदा हालात देखकर तो यही लगता है कि ना तो सरकार इन नियमों के पालन को लेकर प्रतिबद्ध है और ना ही कंपनियां। सब ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। उदयपुर की घटना तो एक वानगी है। हर दिन सोशल साइट्स पर लाखों ऐसा कंटेंट डाले जा रहे हैं। कितनी कार्रवाई हो रही है मालूम नहीं। आजकल हर कोई रील बना रहा है और इस रील के साए में कितनी वाहियात और अश्लील कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि नियम बनाकर सरकार और सोशल मीडिया साइट्स ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो सब सही है। सरकार के विरोध में कोई पोस्ट डाल दीजिए, कोई फोटो अपलोड कर दीजिए तो तुरंत इनके सारे तंत्र एक्टिव हो जाते हैं। ऐसी तत्परता उन कंटेंट में नजर नहीं आती जिनके कारण उन्माद फैलने का डर होता है, हिंसा होने का डर होता है। ऐसे भड़काऊ कंटेंट खुलेआम वायरल होते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि इस तरह के कंटेंट को अपलोड ही नहीं होने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन विवादित कंटेंट को लेकर कुछ करते नहीं। अभी हाल ही में फेसबुक ने फैक्ट चेक की शुरुआत की है। कंपनी के मुताबिक सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फोटोज और वीडियोस को टेक्नोलॉजी और रिव्यूअर्स की मदद से उनका फैक्ट चेक किया जाएगा। लेकिन ये वैसा ही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सोशल साइट्स पर कई अकाउंट फेक होते हैं। 12 साल 14 साल के बच्चे धड़ल्ले से पोस्ट, लाइक, कमेंट खेल रहे होते हैं। हर तरह के कंटेंट को वो देखते हैं। नफरत, कट्टरता और अश्लीलता को आसानी से अपना लेते हैं और यही चीजें आगे चलकर खतरनाक हो जाती हैं। इसको लेकर सरकार और सोशल साइट्स के बीच एक अलग ही खेल चलता रहता है। दरअसल सरकार फेक न्यूज को लेकर 2018 में एक प्रस्ताव लाई थी, जिसमें सोशल प्लेटफॉर्म को गुमनाम अकाउंट की जानकारी देनी थी। इस पर आम जनता से भी सुझाव मांगा गया था। तब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेसबुक और अमेजॉन की तरफ से इसका विरोध किया गया था। इनकी तरफ से कहा गया था कि यह प्रस्ताव निजता का उल्लंघन है। फेक न्यूज को जिस तरह से आज वायरल कर दिया जाता है या फेक न्यूज फैलाकर किसी संस्था या किसी व्यक्ति को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है या फिर इसके जरिए किसी धर्म या किसी जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जाता है, उससे समाज में एक जहर फैलता जा रहा है और उसके फैलने का सबसे बड़ा सोर्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया में चलने वाली फर्जी खबरों को लेकर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा था, सोशल मीडिया साइट्स पर हर बात को सांप्रदायिक रंग देकर पेश किया जाता है। कोई भी यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है। ये लोग सिर्फ पावरफुल लोगों की सुनते हैं। न्यायपालिका और बाकी संस्थाओं के खिलाफ बिना जिम्मेदारी के कुछ भी कहते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि इन सब को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। केंद्र ने जवाब देते हुए तब कहा था, इन्हीं चिंताओं को देखते हुए नए आईटी रूल बनाए हैं, जिनके खिलाफ कई याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित हैं। हमने इन सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। मॉनसून सत्र आने वाला है और उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए आईटी नियमों में बड़ा बदलाव कर सकती है। आने वाले मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है, चलिए आपको बताते हैं। आपत्तिजनक पोस्ट करने पर जवाबदेही कंपनियों की होगी। किसी कंटेंट पर आपत्ति जताने पर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई। 72 घंटों के अंदर पोस्ट को सभी प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। पोस्ट करने वाले को भी प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। मीडिया कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर बनाना होगा।
सोशल साइट्स को भारत सरकार के सभी नियमों का पालन करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी लोगों से जुड़ने के लिए। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बात करते थे, जानकारियां एक दूसरे से लेते थे, संवाद का एक जरिया थी सोशल साइटें। लेकिन आज संवाद नहीं होता। लाइक, कमेंट और शेयर ना मिलने के चक्कर में लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है तो कुछ ने हमेशा के लिए प्लेटफॉर्म को अलविदा कह दिया है। ज्यादातर लोग आज सोशल साइट्स पर वायरल होना चाहते हैं। नए लोग जुड़ते जा रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन मैं भी वायरल हो जाऊंगा और वायरल होने के बाद पैसा आएगा, प्रसिद्धि आएगी। ये वायरल होने की उम्मीद ने कई लोगों को अंधा कर दिया है। वो ये नहीं देखते कि हम जो पोस्ट कर रहे हैं उससे क्या असर होगा बच्चों पर, क्या असर होगा समाज पर। कहीं हमारी पोस्ट से कट्टरता तो नहीं फैलेगी। और तो और कट्टरता और हिंसा को लाइव स्ट्रीम करने की परंपरा चल पड़ी है। लोगों को उन्मादी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबको हीरो बनना है, वायरल होना है। लेकिन जो चीजें पीछे छूट रही हैं उसे कोई नहीं देख रहा, ना सरकार ना ही कंपनियां। एक पूरी पीढ़ी वायरल के कीड़े का दंश झेल रही है, करीने से कट्टरता को अपना रही है। सरकार और कंपनियां नहीं चेती, कुछ नहीं बचेगा। एक दिन सबको बुखार लग जाएगा जो बहुत खतरनाक होगा, इतना खतरनाक कि सरकार और कंपनियां चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट। कैसा लगा आपको हमारा ये शो आरएनए और हमारी ये एनालिसिस? आज डिस्कस किए गए मामलों पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके आरएनए के इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।